नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आपको कहानी संकल नामक किताब रखी गई है। इसका संपादन डॉक्टर मूलचंद गौतम ने किया है। आज इस वीडियो में हम लड़की की शादी नामक कहानी को देखेंगे। इसकी रचना अमरकांत ने की है। आज इस कहानी का आरंभ करने से पहले उनका परिचय देख लेंगे। अमरकांत का जन्म 2 जुलाई 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भगमलपुर गांव में हुआ। मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुई। उस समय आपकी उम्र लगभग 99 साल की थी। आपको पुरस्कार इस तरह के दिए गए हैं: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली चरण गुप्त शिखर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान आदि आपको प्राप्त है। कहानी संग्रह है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध लिखे हैं, लड़की की शादी, श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो इनके उपन्यास हैं सूखा पत्ता, काले उजले दिन, आकाश पक्षी। बाद में वो लिखे हैं सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, लहरें, विदा की रात आदि उपन्यास आप लिखें। कहानी अब हम देखते हैं। लड़की का बाप अंधकार में पड़ गया है। हालत पंचर हुए फुटबॉल की तरह हुई है। वो दुनिया को मूर्ख समझता, दुनिया के लोगों को अपने बस में कर लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसे लग रहा है अब कुछ नहीं कर सकता। दुनिया को वो अपने कंट्रोलिंग में रखना चाहता है, मगर अब उसे मालूम हो रहा है कि ये अपने बस की बात नहीं है। पहले मंत्री के खूबसूरत बेटे को पटाकर बेटी की शादी करने की कोशिश की। रिश्तेदारों को लेकर गए, लेकिन वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि रिश्तेदार के सिफारिश पर बेटे की शादी दूसरी जगह कर रहे हैं। वो क्या करता है, अपने कोई नजदीक के रिश्तेदारों को लेकर एक मंत्री के खूबसूरत बेटे को पटाना चाहता है, उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, मगर मंत्री साफ इनकारते हैं कि नहीं नहीं, मेरे कोई दूर के रिश्तेदार अपने बेटे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए माफ कीजिए बोल के भगा देते हैं। अब लड़की का बाप कलेक्टर के बेटे से बेटी की शादी करने का प्रयत्न करते हैं। खूब भागदौड़ के बाद मालूम होता है कि लड़का अभी शादी होने तैयार नहीं है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, वो एक कलेक्टर के लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, मगर बाद में उनको पता चलता है कि वो लड़का अभी शादी करने के मूड में नहीं है। फिर उसके बाद में 2-3 अमीर लड़कों से शादी करने के लिए पूछताछ पत्र व्यवहार हुए, लेकिन उत्तर नहीं मिला। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपने कोई जान पहचान के कोई अमीर लड़कों से शादी करने के लिए वो क्या करते हैं, पूछताछ पत्र भेजते हैं, मगर उधर से कुछ भी उत्तर नहीं मिलता। अब वे लड़कों को ढूंढते अनजान जंगल में भटक रहे हैं। अब वो कैसे हैं, जैसे
ढूंढते ढूंढते भटके हुए कोई अनजान जंगल में भटके हुए व्यक्ति की तरह हो गए हैं। उनकी बुद्धि कांटों पर फन मारे जैसे हो रही है। क्योंकि जो लेखक या इस कहानी में जो लड़की के बाप हैं उनकी बाप के रिश्ते की बात से पहले लड़की की बदसूरती की सूचना लड़के वालों को मिल जाती थी। क्या हो जाती थी? बाप के रिश्ते की बात से पहले ही लड़की की बदसूरती के बारे में उनको पता चल जाता था, बात वहां मालूम हो जाती थी। बेटी खूब मोटी और नाक चपटी थी इस व्यक्ति के बेटी की। तो पैदा होते ही चेचक से आंख कमजोर हुई थी। उस लड़की की आंख पैदा होते ही कमजोर थी। बाप सोचे थे कि अधिक पढ़ाना, लेकिन वो घमंडी, हठी, आलसी व क्रोधी स्वभाव की निकली। बाप तो उस लड़की को बहुत पढ़ाना चाहते थे, खूब पढ़ाना चाहते थे, मगर लड़की कैसी थी? बहुत घमंडी थी, आलसी थी, हठ धर्मी वाली थी, क्रोध स्वभाव की थी। पीयूसी से आगे पढ़ न सकी। पिता की वह इकलौती संतान थी। उनके पिता की इकलौती संतान थी, वो खूब पढ़ाना चाहते थे, मगर वो पीयूसी से आगे पढ़ न सकी। फिर इस कहानी में हम देखते हैं इकलौती संतान की वे अच्छे लड़के से शादी करना चाहते थे, मगर लड़की के पिता हैं कि क्या करना चाहते हैं? अपनी इकलौती संतान, इकलौती बेटी की अच्छी जगह रिश्तेदारी ले जाकर शादी करना चाहते थे। पिता दुख और निराशा में डूबे थे, मगर कोई फायदा ना होने के कारण वो दुख और निराशा में डूब गए थे पिता। अचानक उनको एक साधु स्वभाव के लड़के कृष्ण मोहन की याद आती है, जो गौरवादर से सलाम करता था। अचानक ऐसे ही एक दिन क्या होती है, उनको एक लड़के की याद आती है जो हमेशा उनको नमस्कार सलाम करते रहता था। उस लड़के की याद आती है। ये लड़का रास्ते में आते जाते समय 2-3 बार और एक बार सभा में मिला था, बस। ये लड़का इनको कहां पहचान हुआ था? रास्ते में आते जाते अब 2-3 बार मिला था और एक बार कोई फंक्शन में, सभा में मिला था। पिता इधर उधर खोजते रहे। 2 महीने के बाद वो मिला। पिता इस लड़के को, साधु स्वभाव के लड़के को खोजने में लग गए। वो लड़का 2-3 महीने बाद या 2 महीने बाद नजर आता है, मिलता है। पिता परिवार के साथ गंगा स्नान करने गए थे, तो एक पंडे साधु के झोपड़ी में कंघी करते खड़ा था। जब गंगा स्नान के लिए परिवार के साथ में गए थे, तो वहां वो नजर आता है, कंघी करते हुए एक झोपड़ी में खड़ा हो जाता है। पत्नी वो बेटी को दूसरी झोपड़ी में छोड़ डरते उसे मिलने गए। पिता क्या करते हैं? पत्नी और अपनी बेटी को दूसरे झोपड़ी में छोड़कर उनसे मिलने जाते हैं, वो भी डरते डरते। वो देखते ही झुककर सलाम किया, बाद में गीदड़ की तरह उनके पास आ गया। उनको देखते ही वो लड़का क्या करता है? उनको सलाम ठोकता है और भागकर उनके पास आ जाता है। तब लड़की के पिता पीछे पूछे लड़की के पिता उस लड़के से पूछते हैं, मजे में, नाम भूल रहा हूं तुम्हारा। तब वो नाम बताता है, कृष्ण मोहन बताता है। उस लड़के को देखकर लड़की के पिता पूछते हैं, आराम से है ना, मजे में हो ना, आपका नाम भूल गया बोल के बताते हैं। तो वो लड़का अपना नाम कृष्ण मोहन बताता है। बाद पिता उसकी बिरादरी या जाति के बारे में पूछते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? उस लड़के की बिरादरी के बारे में पूछते हैं। डाक खाने में, मैं तो नगर विद्यालय में पढ़ता हूं। वो कहते हैं डाक खाने में काम करते हो ना बोल के, मगर वो बताता है, नहीं नहीं, मैं तो नगर विद्यालय में टीचर हूं, पढ़ाता हूं। आपने ही तो नौकरी मुझे दिलाई थी, आपके रिकमेंडेशन के कारण, सिफारिश के कारण ही क्या थी, मुझे नौकरी मिली थी ना बोल के बताता है। पिता तुम्हारे बाल बच्चे, वो पूछता है, आपके बाल बच्चे हैं होंगे ना, कैसे हैं बोल के पूछता है। तो कृष्ण मोहन कहता है, शादी नहीं हुई सर, मेरे पिता आप
आपका दर्शन करने वाले थे। मेरे पिता आपके दर्शन करने वाले थे, आपको देखना चाहते थे। मैं शर्म के मारे नहीं आया। वो कहते हैं मैं शर्म के मारे नहीं आया, आपको मिलने नहीं दिया बोल के बताते हैं। उसका पता पूछने पर बताता है बस्ती जिला गंगापुर, अपना पता बताता है। तो कृष्ण उसका पता बताने के बाद में कृष्ण मोहन के पिता का नाम राम मोहन चतुर्वेदी भी वो बताता है। फिर पिता के मन में एक नई किरण की आशा फूट गई, जागी। निराशा की शिला हट गई अथवा निराशा के बादल हट गए। अब क्या होती है, उनके मन में एक आशा पैदा होती है। तो एक लड़का मिल गया है ना बोल के। तो आज के इस वीडियो और पाठ का उद्देश्य क्या है देखेंगे। लेखक की जानकारी देना। कहानी का उद्देश्य पिता अपनी इकलौती बेटे के लिए किस प्रकार वर की तलाश में लगा रहता है, इसका परिचय देना है। लड़की की कमजोरी, बीमारी, आलस्यता, घमंडी, सांवला रंग भी पिता को लड़का ढूंढने में परेशान कर डालती है, ये बताना है। ये सभी बुरी चीजों की जानकारी देना लेखक अपना उद्देश्य मानते हैं। फिर हम आज इस वीडियो में क्या जानकारी हासिल की, पाठ की जानकारी, लेखक की जानकारी मिलती है। कहानी का उद्देश्य पिता अपनी इकलौती बेटी के लिए किस प्रकार वर की तलाश में लगा रहता है, इसका परिचय मिलता है। लड़की की कमजोरी, बीमारी, आलस्यता, घमंडी भी पिता को लड़का ढूंढने में परेशान कर डालती है। ये सभी बुरी चीजों की जानकारी हमें इस वीडियो में, इस क्लास में आज हमें मालूम होती है। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो के आधार पर थोड़े प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है अमरकांत का जन्म किस गांव में हुआ। ऑप्शन है भगमलपुर, दिल्ली, काशी, इलाहाबाद। क्या है उत्तर? उत्तर है अ, भगमलपुर में अमरकांत का जन्म होता है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कहानी के प्रमुख पात्र पिता की कितनी बेटियां थी? कितनी बेटियां थी? 4, 6, 1, 2। उत्तर क्या है? उत्तर है क, मतलब एक बेटी, इकलौती बेटी थी उनकी। यह है आज के इस वीडियो के पूरे जानकारियां और प्रश्नोत्तर। अब हम देखेंगे आपके लिए रेफरेंस ग्रंथ का नाम। रेफरेंस बुक क्या है? संदर्भ ग्रंथ है कहानी संकलन, संपादक है डॉक्टर मूलचंद गौतम। इसे आगे आप क्या कर सकते हैं, रेफर करके जानकारी और हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।